तो व्यूवर्स, आज जो हम बना रहे हैं वो है हमारे छोटे भूख के लिए ये मूढ़ी, झाल मूढ़ी। इसको मूढ़ी बोला जाता है, बंगाली स्टाइल है ये। तो इस मूढ़ी को ये है बेसिकली मुरमुरा है। इसको जब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको मिक्स करते हैं तो ये बन जाता है झाल मूढ़ी। थोड़ा इसका दूसरा वर्जन है महाराष्ट्र में जो भेलपूरी होता है, बट ये जो है ये थोड़ा उससे अलग है। तो देखिए, ये मैंने मुरमुरा लिया, ये मैंने मुरमुरा रखा था। कई बार ऐसा होता है मुरमुरा रखे रखे ना हमारे मुरमुरे ये देखिए सिल जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा सिल जाते हैं कई बार, तो इस सिले हुए मुरमुरे में टेस्ट नहीं आता। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक ऐसा पतीला कोई भी पैन लेंगे और उसमें ना ये मुरमुरा डाल के ना थोड़ा सा मिला देंगे। अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में भी यही सेम काम कर सकते हैं। तो इसको ना एक दो बार ऐसे चलाएँगे तो इस हीट में ना जो है मुरमुरा जो है हमारा थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा। थोड़ा ऐसा क्रिस्पी हो जाएगा ना तो इसको खाने में मज़ा आता है, नहीं तो ये दांतों में हमारा अटक जाता है। तो आप देख लीजिए, अगर आपका ये जो मुरमुरा है ये अगर क्रिस्पी है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे महीना 2 महीना रखा रहता है तो उसके बाद क्या होता है ये सिल जाता है। तो उस टाइम आपको ये सब काम करना है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करना है। तो गैस को आप स्लो कर देंगे और इसको धीरे धीरे आप चलाते रहेंगे और बीच बीच में इसको देखते रहेंगे क्या क्या होता है। तो बेसिकली इसको बनाने के लिए क्या करें, इट नीड्स अ लॉट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स। बस इंग्रेडिएंट होता है जिसको हमें ऑलरेडी मिलाना होता है। तो एक ऐसा बड़ा सा हम बॉल लेंगे, इस बॉल के अंदर जो है हम मूढ़ी को बनाएंगे। तो कोई स्पेसियस सा बर्तन हो, क्योंकि इसमें हिलाना पड़ता है। बर्तन बड़ा होना चाहिए और आइटम जो आप बना रहे हैं वो मतलब जितना आइटम है उससे बड़े साइज़ का हमें एक बर्तन चाहिए। बेसिकली वो लोग तो ऐसे डब्बे में लेके ऐसे एक डंडी हिला के बनाते हैं, जो ट्रेन में आपने देखा होगा, बिहार बंगाल के साइड में ट्रेन में बिकता है। तो घर में बना रहे हैं, अगर आप बना सकते हैं ऐसे बनाइए, बट बेसिकली इस तरीके से भी हो जाएगा। आप एक बड़ा सा इस तरीके से बर्तन यूटेंसिल लीजिए, बॉल लीजिए, उसमें मिलाना है। उसके बाद अब इस तरीके से अब हम अपने मुरमुरे को देखिए मुरमुरे को हम लगातार कर रहे हैं। अभी मुरमुरा होने वाला है, थोड़ा स्लो में करेंगे नहीं तो ये सारे जल जाएंगे। बहुत पतले होते हैं, हल्के होते हैं। अच्छा, और क्या चाहिए हमें, इसके लिए हमें चाहिए, देखिए मैंने काट के रखा प्याज, ये प्याज है, ये टमाटर और ये हमारा खीरा है, बहुत ही पतले पतले बारीक बारीक, और ये है हरी मिर्च। ये तो हमारे जो है ये कच्चे आइटम है। और जो हमारे दूसरे आइटम, और इसमें नींबू की भी ज़रूरत है तो हमने नींबू भी साथ में रख लिया। और जो हमें आइटम की ज़रूरत है उसमें ये है कि हमारा बॉइल्ड चना, ये बहुत एसेंशियल आइटम है, ये हमें चाहिए है, ये चाहिए। और हमें चाहिए, देखिए बॉइल्ड आलू चाहिए जिसको हमने काट के रखा है, ये भी चाहिए हमें थोड़ा सा नमकीन भी चाहिए। इस तरीके से जो है आते हैं ना ये जो ये आलू भुजिया, इस तरीके से आलू भुजिया लीजिएगा। और हमें चाहिए पीनट्स, ये पीनट्स कच्चे हैं जिसको मैं तेल में थोड़ा रोस्ट करने वाली हूँ ऑयल में। और चाहिए हमें नारियल, ये मैंने गोला लिया है, आप फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने ऐसे ही ग्रेट किया हुआ है, तो बड़े बड़े टुकड़ों में, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहिए हमें कच्चा सरसों का तेल, जिसको मैंने लिया है। कच्चा सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं कई जगह, पर ओरिजिनली जो है इसमें अचार का तेल डलता है। तो अचार के तेल में फ्लेवर होता है ना, तो उससे झालमुड़ी बहुत अच्छा बनता है। तो अब देखिए गैस को मैंने फुल कर दिया, टाइम लग रहा है इसलिए। बीच बीच में बस चलाते हुए हम ये देखेंगे, जैसे कटाक सी आवाज़ आई ना, ये देखिए अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी कुछ पोर्शन हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ। तो सारे करने हैं ताकि नीचे के पोर्शन है ना जो हमारे पैन के साथ थे वो तो हो गया, और जो ऊपर का पोर्शन है वो हुआ नहीं, इसीलिए हमें लगातार इसको चलाते रहना है। ये जो है ना नाश्ता, ये 4 बजे के भूख के लिए बहुत आइडियल है। जैसे 4-5 बजे गर्मियों का दिन बड़ा होता है ना, भूख लग जाती है, बच्चों को भी, कई बार बड़ों को भी लग जाती है। तो 4-5 बजे शाम के नाश्ते के शाम को भूख लग जाती है, तो चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं। वो रोज़ रोज़ एक ही चीज़ कई बार अच्छा नहीं लगता और अनहेल्दी भी होता है। गर्मी में इतनी चाय पीना, बच्चों को भी चाय देना अच्छा नहीं लगता। तो ये चीज़ जो है ना फ्रेंड्स, ये बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। बेसिकली ये जो मूढ़ी है ये हेल्थ को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाती।
आपको पता है ये पाउडराइज है, ये बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर इस तरह का नाश्ता हम 4-5 बजे, जो शाम की भूख होती है वो भूख छोटी सी होती है, ज़्यादा बड़ी भूख नहीं होती वो, तो उस भूख में ये सबसे आइडियल नाश्ता है। ये बेसिकली ये शाम के भूख के लिए ही है। या फिर रात को, जैसे आप रात को कई बार कई लोगों का काम ऐसा होता है जो रात को बहुत लेट पहुंचते हैं, तो 9-10 बजे करीब उनको हल्की सी भूख लग जाती है, तो उसके लिए भी, जैसे बाज़ार से ले लिए आपने, स्ट्रीट साइड वेंडर से, तो उस चीज़ के लिए भी ये बहुत काम आता है। मतलब बेसिकली ये छोटे भूख के लिए है। आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, आप ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं खा सकते क्योंकि आपको घर में जाके खाना है, तो उस समय ये काम आता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने चेक किया, ये देखिए बेसिकली हमारे, ये देखिए टूट रहा है ना सारे ही, तो हमारे मुरमुरे ऑलरेडी क्रिस्पी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमारे बॉल में खाली कर लेंगे। जो बड़ा सा बॉल लिया था ना मैंने, अब बॉल में खाली कर देंगे हम इसको। तो लीजिए बॉल में हमने खाली कर दिया, ठीक है। ये देखिए बॉल में हमने खाली कर दिया। अब हम इसमें इसी पैन में क्या करेंगे, थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल इसलिए डाला है कि मुझे पीनट्स को भी थोड़ा सा फ्राई करना है। अगर आपके घर में फ्राइड पीनट्स है, और कई बार नहीं भी है ना, तब भी आप क्या कीजिएगा, जो आप हमारे घर में नमकीन होता है ना, नमकीन के मूंगफली वाली नमकीन होती है, तो आप उस नमकीन में से ये पीनट्स को निकाल लीजिएगा। तो वो तो ऑलरेडी फ्राइड वाली होती है ना, तो मैं कई बार कैसे क्या करती हूँ, वो नमकीन में से पीनट्स निकाल लेती हूँ। तो अभी मेरे पास नमकीन नहीं है, तो मैंने पीनट्स ले लिए। मैंने कहा चलो उन पीनट्स को फ्राई कर लेते हैं। कई बार मन नहीं करता अलग से इतना काम करने का, तो लेकिन बेसिकली सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने नमकीन में से ना पीनट्स को निकाल लीजिए, मूँगफली को, और फिर इसमें डाल दीजिए। तो आपको अलग से फ्राई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कच्चे हैं, इसको तो फ्राई करना ही पड़ेगा। तो हमने इसमें डाल दिया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए पट पट सी आवाज़ आ रही है। कलर चेंज हो गया। बस अब गैस बंद कर देंगे हम, क्योंकि पैन ऑलरेडी गर्म है, तेल भी गर्म है, तो इतनी गर्मी में हमारे पीनट्स ऑलरेडी हो जाएंगे। तो बस पीनट्स को हम निकाल लेंगे। बस अब हमें कुछ करना नहीं है। अब हमारा जो है एकदम सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे तैयार हैं। तो देखिए ये जो प्याज वाली चीज़ है ना, इसको हमने सबसे बाद में डालना है। क्यों? क्योंकि इसमें से पानी निकलेगा तो ये मुरमुरा जो है ना, ये एकदम सॉगी हो जाएगा। तो इसको हमने सबसे बाद में डालना है। सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं हमारे पीनट्स, उसके बाद हम ये भी डाल देंगे हमारे जो बॉइल्ड चना है ना, जो इसको भी डाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ये जो हमारे क्रश्ड कोकोनट है, ये भी हमने डाल दिया, बिल्कुल इसको डाल दिया हमने। उसके बाद हमने जो बॉइल्ड आलू के टुकड़े काट रखे थे, हमने वो भी डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा नमकीन है, हमने वो भी डाल दिया। बेसिकली इसको सब कुछ मिलाना होता है इसमें, और कुछ नहीं है। और जो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो मैं तो इस तरीके से बनाती रहती हूँ, ये बहुत बढ़िया लगता है खाने में। तो उसके बाद मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी। अब इसमें डालेंगे हम अचार का तेल। अचार का तेल डालेंगे हम इसमें, ये हमने डाल दिया अचार का तेल। अचार का तेल हो तो डालिएगा, अगर नहीं है तो आप वैसे नॉर्मल जो है सरसों का तेल, वो भी आप डाल सकते हैं। अब हमें इसको हिलाना है। और जो ये प्याज टमाटर है ना, इसको एकदम लास्ट में देना है, क्यों पानी छोड़ता है ना, तो इसको आपने मिला लिया, ठीक है। अभी हमें इसमें और चीज़ें भी मिलानी है। अभी हम इसमें नमक भी तो डालेंगे, नमक डालेंगे इसमें हम, देखिए हमने इसमें नमक भी डाल दिया। थोड़ा अंदाजे से डालेंगे, क्योंकि नमकीन में भी थोड़ा सा नमक होता है ना। तो अब हमने हाथों से मिला लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेसिकली इसमें मिलना चाहिए आलू के टुकड़े को। और ये इतनी चीज़ें मिक्स होती हैं ना, ये इतना टेस्टी बन जाता है नमकीन। ये जो इंग्रेडिएंट्स की चीज़ें हैं ना, ये आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे आपको अगर मूंगफली पसंद है तो आप मूंगफली को ज़्यादा डाल सकते हैं। तो बेसिकली जो ये है ना, नारियल, आलू, मूंगफली और ये जो चने हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो है, अगर आप इसमें से 2-4 चीज़ें इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि सारी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो ये टेस्टी बन जाएगा।
अब जो है मैंने इसमें क्या किया, ये जो मेरे प्याज और खीरा टमाटर है ये मिला दिया। ये मैंने सबसे लास्ट में मिलाया, ये सबसे लास्ट में मिलाया क्योंकि पानी निकलेगा। बस थोड़ी सी धनिया डाल दी मैंने इसमें। अब हमने इसको भी मिला दिया, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा नींबू। हमने नींबू भी डाल दिया, इसमें निचोड़ दिया। अब आप इसको टॉस भी कर सकते हैं, हिला भी सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। हमने इसमें नींबू भी मिला दिया। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ें मैंने मिला दी, बस हो गया हमारा झालमुड़ी तैयार। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बस टॉस करना है आपको। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और सबका टेस्ट एक जैसा आ जाए, बस ये हो गया हमारा तैयार। अब हमने इसको बस जो वो ठेले वाले भैया का पेपर होता है ना, बस उसमें डालना है, ठीक है, उसमें डालना है। उसको डाल के दिखाती हूँ। तो बस बेसिकली आपको ये एक तरीके से ये जो स्ट्रीट वेंडर लोग बनाते हैं, बस इस तरीके से आपने बनाना है और इसमें डालना है और इसको डाल के इसमें बहुत अच्छी तरह से इसको डालना है और ऊपर से इसके कोकोनट ऐसे डाल देने हैं ताकि आपको कभी मिर्ची लगे इसमें ज़्यादा तेज़ तो कोकोनट खाना है। बस इस तरीके से थोड़ा सा और भर सकते हैं। ये कागज़ का रैपर जो है थोड़ा छोटा पड़ गया, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा बनाइए। बस हो गया आपका। और इस तरीके से आपके शाम के भूख के लिए झालमुड़ी तैयार। इस तरीके का झालमुड़ी बनाइए और दोपहर को 4-5 बजे जो शाम वाली भूख है उसमें बनाइए, सबको खिलाइए और बना के मुझे बताइए झालमुड़ी आपको कैसी लगी। और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट नेचुरल, स्टे हेल्दी।